हमारे अन्नदाता किसानों के लिए एमएसपी एक ऐसा सपोर्ट है जिससे उनकी जीविका निरंतर चलती रहे। और अगर हम बात करते हैं इस एमएसपी की, तो इस एमएसपी पे निर्भरता या एमएसपी को बेहतर करने की जरूरत भारत जैसे देश को है, जहां पे ज्यादातर आबादी एग्रीगेरियन इकोनॉमी या ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है। और यह आंकड़ा बिहार जैसे राज्य में और ज्यादा बढ़ जाता है, जहां पे मोस्टली आबादी जो है यह एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है। और हमारे राज्य ने हमारे अन्नदाताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, यानी कि हमारे गेहूं के फसल में खासकर अगर हम बात करें तो उसमें जो है एमएसपी पर रेट जो है उसको बढ़ाया है। अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 1 अप्रैल से सरकार जो है गेहूं खरीदेगी बिल्कुल नए एमएसपी पर, और साथ ही साथ बढ़ोतरी का पूरा फायदा कैसे लें इससे रिलेटेड बिहार सरकार ने एक आपको जारी किया है। तो क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं सारे के सारे खबरों को पूरे के पूरे अच्छे से डिटेल से। गेहूं की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो गेहूं जो है हमारे खासकर बिहार के अगर हम बात करें तो बिहार के ये जो शाहाबाद वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वीट बॉल ऑफ बिहार, यानी कि शाहाबाद वाले एरिया को हम लोग गेहूं का कटोरा के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एमएसपी 120 रुपए बढ़ा और रजिस्ट्रेशन शुरू, यानी कि बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद जो है यह अब शुरू हो जाएगी। और एमएसपी जो कि 2585 प्रति क्विंटल यानी कि 160 रुपए एक्स्ट्रा है पिछले साल से अधिक। और केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की, निर्धारित जो है इस डेट को, इस आंकड़े को यहां पर किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एमएसपी जो है 160 रुपए बढ़ा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है, जहां बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद जो है वह शुरू होने वाली है, जिसमें एमएसपी पिछले साल की तुलना में 160 रुपए जो है यह जो है बढ़ गया है। इतना ही नहीं कि वीट अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर गेहूं से रिलेटेड बातों को अगर हम करें तो खरीद की जो है इसकी शुरुआत हो गई है। और यहां पे केंद्र सरकार ने निर्देश पर राज्य में 1 अप्रैल से जो किसान है इससे गेहूं की सरकारी खरीद होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो खरीद एजेंसियां कौन सी होगी, कहां कहां से किया जाएगा, तो पैक्सो एवं व्यापार मंडलों के अलावा भारतीय खाद्य निगम जो है यह भी जो है माध्यम से गेहूं की खरीद जो है यह की जाएगी। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो 2585 रुपए प्रति क्विंटल जो है इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2585 रुपए प्रति क्विंटल जो है यह निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कि बिहार में गेहूं की खरीद पर रिलेटेड तो निबंधन जो है अनिवार्य है, यानी कि आप जो है गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर के इसको आपको कर सकते हैं। और गेहूं की सरकारी खरीद उन्हीं किसानों से होगी जिनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है विभाग के पोर्टल पर कर रहे हो। और किसानों के लिए ऑनलाइन जो है निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो किसान बीते वर्ष में गेहूं बिक्री हेतु उक्त पोर्टल पर निबंधित थे यानी कि रजिस्टर्ड थे, इस वर्ष निबंधन हेतु आवेदन करने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो किसान बीते वर्ष, उन्हें 10 वर्ष पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है, इससे रिलेटेड यहां पे पॉइंट को बताया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए इसको रखा गया है, जहां पे किसान विवरण संशोधन के तहत हालांकि यदि किसी किसान को भूमि विवरण अथवा अगर हम लोग बात करते हैं तो नामित सदस्य संबंधी जानकारी में संशोधन करना हो तो वे पोर्टल के माध्यम से आवश्यक बदलाव जो है इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निबंधन यानी कि कृषि विभाग ने पोर्टल dbt.agriculture.bihar.government.in पर ऑनलाइन जो है रजिस्टर करने की सुविधा जो है आपको प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, एमएसपी अब 160 रुपए बढ़ा और रजिस्ट्रेशन इससे रिलेटेड शुरू है, तो किसानों से के हित में सरकार ने अगर हम बात करें तो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जो विगत वर्ष की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। गेहूं बिक्री के बाद किसानों को 48 घंटों के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा, 48 घंटों के यानी कि 2 दिनों के अंदर। और किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत स्तर पर अवस्थित पैक्स अथवा प्रखंड स्तर पर अवस्थित जो व्यापार मंडल है इसमें गेहूं की बिक्री को वह कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी यहां पे बातें कही गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस बार केंद्र सरकार ने भी अभी तक बिहार के कोर्ट में यह तय नहीं किया है कि कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद होगी। पिछले वर्ष
5 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य बिहार को मिला था और गेहूं खरीद से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु किसान सहकारिता विभाग के हेल्पलाइन नंबर, जिसमें यह नंबर है 061222002200 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह बिहार के अपने वेबसाइट पर ही आपने जो पोर्टल है उस पर जारी किया है। इसके अलावा आप लोग के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं की सरकारी पैक्स एवं व्यापार मंडलों में अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एमएसपी का निर्धारित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही है, और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे बच्चे जो है दे देंगे। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि ऐसे बच्चे जो आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और अगर आपका सपना है बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना और इस प्रकार के पॉलिसी मेकिंग जैसे डिसीजन मेकिंग में आना, ताकि आप अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने कस्बे का नाम रोशन कर सके, तो आपको बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इस बीपीएससी की तैयारी के लिए आरंभ 19.0 बैच, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट बैच है और हमारे जितने भी बीपीएससी के संस्थान उनमें सबसे बेस्ट बैच है। और मैं बोल रहा हूं इसलिए बेस्ट नहीं है, यह बेस्ट है क्योंकि आपको बताते चले कि हमारे इस बैच में हम लोग अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि नींव जो है आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इन 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल जामदार और शानदार तरीके से कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, हम लोग अगर बात करते हैं तो भाई आपके जो बेस कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका जो प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों का दोनों आपका कंप्लीट हो जाता है, बेस कंप्लीट हो जाता है। और इस बेस कंप्लीट होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको हम लोग 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं। दोस्तों हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, और सिर्फ बोल के नहीं, हमारे 100% प्रीलिम्स सपोर्ट में हम आपको डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू बैच कराते हैं। इसके बाद लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको कराते हैं। 5100 एमसीक्यू आपको डे 1 से मिलता है और साथ ही साथ एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड, जाकि आपका जो है बेस जो है मजबूत हो। इसके बाद हम लोग आपको सिलेक्शन तक ले जाने का जिम्मेवारी लेते हैं। तो आराम से सिलेक्शन तक हमारा मोटो है। और प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपको, क्योंकि हमने बेस तैयार किया है, तो आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच हम लोग कराते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज। इसके बाद हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको देते हैं, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों चीजें आपको यहां पे मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू मेंटरशिप बाय मेंटर्स, और साथ ही साथ जो है प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी हम आपको देते हैं, ताकि आप अपने बेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से मजबूत कर सके। अगर आप दोस्तों इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चले कि हमारे इस बैच में कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स बार बार क्यों रुकता है? तो आपका प्रीलिम्स बार बार इसलिए रुकता है क्योंकि आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से कवर अप नहीं किया है। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर अप नहीं किया है, आपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप किया है, यही कारण है आपके एग्जाम को रुकने का। इसके अलावा आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं किया है। इसके अलावा आपने रिवीजन प्लान, आपके पास कोई ऐसा खास नहीं, और रिवीजन प्लान नहीं होने के कारण आपके सिलेक्शन में बाधा पहुंचती है। आप किसी भी टॉपिक को करें तो क्या आपने उसका क्लास कंप्लीट किया है? यस। क्या आपने प्रीलिम्स प्रैक्टिस किया है? यस। क्या आपने मेंस प्रैक्टिस किया है? यस। क्या आपने रिवीजन कंप्लीट किया है? यस। ये सारी चीजें जब हो जाती है तब उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है अपनी तैयारी को उस तरफ अपने आप को देखते हैं। इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहे तो इसको स्कैन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो आपके समक्ष जो है स्टडी IQ, अगर आप खुद से एनरोल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बाकी मेरा मेल आईडी ये है, आप चाहे तो डायरेक्टली हमको मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई मेल आईडी aditya.vaibhav@studiiq.com, और डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा अभी हम लोग का रैंकर बूस्टर सेल है, उसमें अभी आपको ऑफ भी मिलेगा। तो अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो ये बैच जो है सिर्फ आज के लिए कम प्राइस पे है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 19.0 बैच पे जाएंगे। आरंभ 19.0 बैच पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद ADILIVE आदि लाइव कॉल को करेंगे। आदि लाइव जैसे ही आपने लगाया, आपका 13,999 जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप इसको डालेंगे। याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड लगाइएगा, तभी आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलता है। बाकी आपको बताते चले ये नंबर है 928 999
6924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और फिर उसके बाद आप जो है इस नंबर पे आप कॉल कर आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और फिर उसके बाद आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।